हेलो एवरीवन, चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अभी तक के एलिमेंट का मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ, हम लोगों ने जो पिछले पार्ट में किया। आज हम उसका आगे का पोर्शन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकली बताया कि डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया। जहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज बेसिकली हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अ कंसिडरेशन इन कैश। Right? Let's try to understand with the help of an example. We'll be able to click it up in a better way. ठीक है। Now basically होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी एक्स। ठीक है। और कंपनी एक्स को मिस्टर ए ने, ये है हमारे मिस्टर ए। ठीक है। ये हमारे मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए हमारे बहुत अमीर इंसान हैं। और उन्होंने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, तो मैं इस कंपनी को ये पैसा दे देता हूँ। लेट मी गिव दिस मनी टू दिस कंपनी। ठीक है। तो मिस्टर ए ने यहाँ पर 10 लाख रुपए कंपनी ए को दे दिए। अब कंपनी ए ने बोला यार बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यार सो मच। तो कंपनी ए ने क्या किया, इन रिटर्न इस मिस्टर ए को, ठीक है, इन रिटर्न इस मिस्टर ए को डेट इंस्ट्रूमेंट, या जिसका नाम मैंने आपको बताया डेट इंस्ट्रूमेंट, या मैंने आपको जिसका नाम बताया डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है। बेटा अभी तक के एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा था कि हम, ये जो मिस्टर ए थे, ये हमें पूरा पूरा एसेट दे रहे थे, या हमें कुछ और चीज दे रहे थे। एंड हम कंपनी जो है वो इन रिटर्न आपको वो डिबेंचर्स इशू कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर मिस्टर ए ने ना यहाँ पे इनको कैश दिया है, कैश नगद पैसा दिया है। चेक के थ्रू दिया, कैश दिया, एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पे कैश का पेमेंट हुआ है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर इज इट हैपनिंग हियर इज कि अगर आप देख सकते हो कंपनी को पहला पैसे रिसीव हुआ है, कंपनी हैज रिसीव्ड मनी। तो व्हाट विल कंपनी पास द जर्नल एंट्री, कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री। तो कंपनी को जो रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री है वो कैसे पास करेगी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी कहेगी यार एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ। ठीक है। सर इसके साथ साथ कंपनी कहती है कि यार हमने ना सारा का सारा पैसा रिसीव कर लिया, या फिर अभी थोड़ा सा पैसा रिसीव किया है। जैसे हो सकता है जब इसने डिबेंचर्स इशू करे, इसने डिबेंचर्स इशू कर दिए 10,000, 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे हैं इसने, इसने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे एट द रेट ₹100 ईच। तो मतलब इसने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं वो इसने इशू करे हैं 1 करोड़ के, 1 CR के। लेकिन बेटा मिस्टर ए ने जो पैसा दिया है वो कितना दिया है, मिस्टर ए ने अभी केवल 10 लाख रुपीज दिया है ना। तो मतलब उसने थोड़ा सा ही पैसा दिया है। तो व्हाट विल हैपन हियर इज कि डेट इंस्ट्रूमेंट का जो पैसा है वो भी इसे इंस्टॉलमेंट्स में मिला है। अगेन जैसे हम शेयर के केस में वो इंस्टॉलमेंट्स का नाम देते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, है ना, फर्स्ट कॉल, यहाँ पर भी हम वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही इंस्टॉलमेंट्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली इस पैसे को उसने क्या करा, एप्लीकेशन के नाम पे रिसीव कर लिया। ऐसे ही हो सकता है इन 1 लाख डिबेंचर्स पे 50 रुपए हमें, 10 रुपए उसने एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया। हाउ डिड आई कम टू दिस फिगर ऑफ 10 रुपीज? सर मैंने 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1 करोड़। 1 करोड़ को मैंने इससे 10 लाख से डिवाइड किया, 10 लाख को मैंने 1 करोड़ से डिवाइड किया, तो आया 10 रुपीज। मतलब 100 में से 10 रुपए आई हैव रिसीव्ड हियर, है ना। सिमिलरली 50 रुपीज मैंने बोला चलो अलॉटमेंट में मिलेंगे, और रिमेनिंग 40 रुपीज जो है वो मुझे फर्स्ट कॉल पे मिलेंगे। मुझे इन 3 कॉल्स का पैसा, मेरे को इन 3 कॉल्स की एंट्रीज पास करनी है। जैसे मैं शेयर में एंट्री पास करता था बिल्कुल वैसी एंट्री पास करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बस यहाँ पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन लिखने की बजाय हम यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन लिखते हैं। दैट्स द ओनली क्रक्स यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है। सर ये हो गई मेरी पहली एंट्री। सर सेकेंड एंट्री हो गई परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये हो गई मेरी नेक्स्ट एंट्री।
सर यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या कर लिया सर, यहाँ पर मैंने बेसिकली अपने अमाउंट को लोन में, लाइबिलिटी में, बोरोइंग पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है सर। थर्ड एंट्री, ये मेरी फर्स्ट एंट्री है, ये मेरी सेकेंड एंट्री है। सर मेरी थर्ड एंट्री हो जाएगी जहां पर मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा। तो अलॉटमेंट में क्या करूंगा, पहले मांगूंगा, आई विल बी आस्किंग फॉर द मनी फर्स्ट। सो परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, राइट, एंड एट द सेम टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। एट द वेरी सेम टाइम हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे सिमिलर बेस पे। परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, राइट। एंड हम यहाँ पे सिक्स एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली सिंपल सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करी। सर जितने लेवल्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे हम उस बेसिस पे काम करेंगे। सर ऐसा भी हो सकता है क्या, ये जो सारा का सारा पैसा है ये हमने एक ही लेवल पे मान लिया, एक ही कॉल पे मान लिया। सर अब क्या करेंगे, इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिसीव्ड टुगेदर एट वन कॉल, एट वन इंस्टॉलमेंट, मतलब एक ही बार में मेरे को मिल गया पैसा, है ना, ऑल टुगेदर, है ना। मैं यहाँ पे पहले बोल सकता हूँ ऑल टुगेदर। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर, ऐसी सिचुएशन में हम केवल दो एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, और ये डेप्रिसिएशन किया मैंने गलती से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। एंड सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। जो भी अमाउंट है हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली शो कर देंगे। ठीक है सर। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बात करते हैं। सर एक और कॉन्सेप्ट की बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, हमारे जो डिबेंचर्स हैं, हमारे जो डिबेंचर्स हैं, क्या हम उन डिबेंचर्स को किसी और तरीके से इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर हमारे पास ना डिबेंचर्स को इशू करने के तीन बेसिक तरीके होते हैं। पहला होता है एट पार। एट पार का मतलब होता है सर 100 रुपए का डिबेंचर है, हमने 100 रुपए में ही इशू किया। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए में ही इशू किया। सर दूसरा होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम हमने बोला 100 रुपए का डिबेंचर है और मैंने इसे ना 120 में इशू किया। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर जो 100 रुपीज है वो तो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, लेकिन ये जो 20 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिला है ना, ये कहाँ जाएगा? सर ये 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिला है ये जाएगा हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इस सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या पास होगी सर? हमारी एंट्री पास होगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी हमें प्रीमियम मिलता है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। सर तीसरा सिचुएशन होता है एट डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? सर 100 रुपए का डिबेंचर है, मैंने उसे 90 रुपीज में इशू किया। सर 100 रुपए का डिबेंचर जो है मैंने उसे 90 रुपीज में इशू किया। सर अगर 100 रुपए का डिबेंचर है और मैंने उसे 90 रुपीज में इशू किया है, ऐसी सिचुएशन में अगेन मेरे पास कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, आई हैव टू रीइंबर्स दिस अमाउंट। तो व्हाट हैपेंस हियर इज, मेरा जो परसेंटेज डिबेंचर में अमाउंट जाता है वो तो 100 रुपीज ही जाएगा।
ठीक है। जो मेरे पास ये 10 रुपीज का लॉस हो रहा है ना, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो ये 10 रुपीज का जो मेरा डिस्काउंट है, इसे हम डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, 10 रुपीज। इस केस में एंट्री क्या बन जाएगी सर? इस केस में एंट्री बन जाएगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू account debit to percentage debenture account. That is how we are simply going to pass up a simple journal entry. ना कुछ ज्यादा तामझाम, ना कोई ज्यादा परेशानी, राइट। चलिए यहाँ पर अब इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट हमारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर शिवदास बुक, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर शिवदास बुक, राइट। वैसे अगर आप चाहें तो मैंने इस वाले पोर्शन की जो पॉइंट्स हैं, मैं एक बार आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हम क्विकली करते हैं। एंड ये जो पीडीएफ है जिससे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये पीडीएफ ऐसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप देख सकते हो एक बार कमेंट सेक्शन में, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का कमेंट्स में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, तो आप चाहो तो उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो डाउट्स वगैरह आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के, राइट। एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स कि मेरा टारगेट तो है, कोशिश तो है कि मैं आप लोगों के एग्जामिनेशन से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करा दूं, लेकिन अगेन आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम आप लोगों के लिए हेल्प करूं, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड टू सपोर्ट मी एंड टू एनकरेज मी, प्लीज लाइक मोर एंड मोर, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में भी आप लोगों को ये चैनल बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आई विल बी कमिंग आउट विद सच एक्सप्लेनेटरी वीडियोज जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा फॉर स्कोरिंग वेल, राइट। मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, मेरा टारगेट रहता है कि मैं सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कवर अप करूँ बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स। तो आप अपने फ्रेंड्स जो बीकॉम ऑनर्स के हैं उनके लिए भी, उनको भी ये शेयर कर सकते हो चैनल, एंड वेयर इन आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। मेरा बेस बुक शिवदास रहता है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बुक्स जो बच्चे रेफर करते हैं फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स में भी कई बार हेल्प कर जाता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बुक आई रेफर फॉर न्यूमेरिकल चैप्टर्स, वो मैं आपको पहले से ऑलरेडी सीरीज के बिगिनिंग में ही बता देता हूँ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज ऑफ एसकेडी लिमिटेड, राइट। तो आप देख सकते हो एसकेडी लिमिटेड इशूड 10,009% डिबेंचर्स, मतलब मेरे पास में 10,009% डिबेंचर्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये मेरी नंबर्स हैं, जैसे पिछले इशू ऑफ शेयर्स में आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होते थे, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन, राइट। तो यू हैव बीन गिवन 10,009% डिबेंचर्स जिनकी वैल्यू है ₹100 ईच, मतलब हर एक शेयर, हर एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो ₹100 है, और आपको बोला है 10% का प्रीमियम है, तो इसका मतलब मेरा प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? 100 का 10% विच इज इक्वल टू ₹10, तो ₹10 का मेरा प्रीमियम का अमाउंट हो गया, है ना। अगर आप देखोगे मुझे क्वेश्चन में बोला है एप्लीकेशन पे ₹25 पेएबल है, अलॉटमेंट पे 35 रुपीज पेएबल है, इसके साथ साथ बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पेएबल है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में इसका एग्रीगेट होना चाहिए 110, राइट। मेरे पास इसका एग्रीगेट होना चाहिए 110, और आपको पता है प्रीमियम का अमाउंट कब आता है? प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे आता है, तो मतलब ये हो जाएगा 25 + 10। सर ये मिलाकर मेरे को ऑलरेडी 60 हो चुका है, राइट। तो दैट मीन्स मेरा जो फाइनल कॉल का अमाउंट है वो कितना होने वाला है? ₹50 होने वाला है। ये मेरे लिए क्या निकल गया सर? ये मेरे लिए मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल गया। सर ये बैलेंसिंग फिगर निकालने का तरीका क्या है? सर सिंपली ये 110 कैसे लिया? 100 + ₹10 का प्रीमियम, तो 110 में से मैंने 25 एंड 35 माइनस कर दिया, तो मुझे मेरा ये फाइनल कॉल का अमाउंट मिल गया। सर अगर आप देखेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट वाज वेड ऑन एप्लीकेशन, ओके, I received applications for 15,000 debentures.
अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे को प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, मतलब 15,000 एप्लीकेशन की मेरे को रिसीट्स आई। आई रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 डिबेंचर्स। बोलता है अलॉटमेंट जो है वो प्रो राटा बेसिस पे हुआ। प्रो राटा बेसिस पे होने का मतलब क्या है कि मैंने 15,000 डिबेंचर होल्डर्स को 10,000 डिबेंचर्स इशू करे। फिर से रिपीट करूं, मैंने 15,000 डिबेंचर होल्डर्स को 10,000 डिबेंचर्स इशू करे। सिंपल बेसिक। आपको बोला है जो भी अमाउंट ड्यू था वो सब कुछ हमें टाइम पे मिल गया ऑन द ड्यू डेट्स। आपको क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज पास करने को, जर्नलाइज करने को, एंड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए। मतलब एक बार बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बना के दिखाइए। तो ये जो बैलेंस शीट होगी याद रखेंगे, ये हमारा टी शेप वाला बैलेंस शीट नहीं है, ये हमारा फाइनल अकाउंट्स वाला बैलेंस शीट है जो हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। राइट। तो जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सर हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 15,000 इंटू 25। सर हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 15,000 इंटू 25। यू कैन यूज अ सिंपल कैलकुलेटर टू कैलकुलेट द फिगर्स। दैट इज 3,75,000। 3,75,000 being application money received. सो सेकेंड एंट्री यहाँ पर क्या होगी? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, राइट, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये होगा हमारा, राइट। ये क्या होगा ये आप बताइए मुझे। यहाँ पर क्या आएगा? सर यहाँ पर आएगा 15,000 इंटू 25। दिस इज गोइंग टू बी 3,75,000। बट बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर केवल 10,000 इंटू 25 ही आएगा। और जो भी बैलेंस होगा उसे हम कहाँ ले जाएंगे? 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पे। कहाँ ले जाएंगे? 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पे। तो 10,000 इंटू 25, दैट्स गोइंग टू बी 2,50,000 माइनस 375। तो अमाउंट आ गया 1,25,000। सर अगर आप इस फिगर को कैलकुलेट भी करना चाहते हो कैसे कर सकते हो? सर मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन थी 5,000 की और 25 रुपीज का एक बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड, राइट। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पे, थर्ड सिचुएशन यहाँ पर आ गया हमारे पास, थर्ड एंट्री। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 10,000 इंटू 35, दैट्स गोइंग टू बी 3,50,000, है ना। इसमें से 2,50,000 यहाँ आ जाएगा एंड 1,00,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा। being allotment, being allotment amount due। फोर्थ एंट्री यहाँ पर हमारी जो बनेगी वो क्या बनेगी? फोर्थ एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? सर 3,50,000 आई एम सपोज टू रिसीव, जिसमें से 1,25,000 आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऊपर। तो मेरे पास अमाउंट कितना आया? 2,25,000। ठीक है। बीइंग allotment amount received, being allotment amount received। सर नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो आप ऑलरेडी जानते हो अमाउंट कितना होगा? 10,000 इंटू 50, दैट्स गोइंग टू बी 5,00,000 रुपीज, राइट। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। सर क्या ये नरेशंस लिखना जरूरी है एग्जाम में? अगर हमें नरेशंस ना लिखें तो हमें नंबर मिल जाएंगे? बेटा देखिए, ये ना बहुत ही मूडी चीज का आंसर होता है। नरेशंस लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है। नरेशंस नहीं लिखोगे, एग्जामिनर आपका पूरा क्वेश्चन कैंसिल भी कर सकता है, 2-3 मार्क्स भी काट सकता है। ये एक सेंटेंस लिखने के लिए क्यों फालतू के 2-3 नंबर गवा रहे हो? है ना, मेरा क्वेश्चन तो यही होता है। एक सेंटेंस लिखने में आपका क्या जा रहा है? ना कोई घंटा लगता, ना कुछ लगता, 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है। तो वाई टू वेस्ट 2 to 3 मार्क्स जो आपको आता है, जहां आप 15 में से 10 में से 15 में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, वहां पे आप क्यों मार्क्स लूज कर रहे हो? राइट। वैसे भी कॉर्पोरेट अकाउंट्स में एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है। राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो पूरा का पूरा पैसा हम रिसीव कर लें। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। राइट। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, नथिंग मोर। सर इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? सर इसके अलावा हमें क्वेश्चन में ना एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने को बोला है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। एज ऑन हमें नहीं पता, तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। सर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में हमारे लिए कुछ बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो दे रखा है नहीं, है ना। हमें जो दे रखा है हम उसी चीज का इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हेडिंग क्या आती है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की यहाँ पे एंट्री आ गई, अमाउंट आ गई। सर एक शेयर होल्डर्स फंड, आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड कितना है? सर शेयर होल्डर्स फंड में आपको शेयर कैपिटल नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस पता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको पता है ना बेटा, हमारे को एक सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी ना नोट्स में इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं दे रखा ना, शेयर कैपिटल की वजह से नोट्स बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए यहीं पे लिख देता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपने यही लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम, आपका काम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है। सर सेकंड मेरे पास आ गया नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग है, नॉन करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग है। राइट। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास आ गए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरे पास आ गया 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। मेरे पास 1 लाख 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10,000 इंटू 100, आंसर आ गया 10 लाख। तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड पूरा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा लाइबिलिटी साइड पूरा हो गया। सर एट द सेम टाइम मुझे इतना ही 11 लाख ही मुझे यहाँ पर एसेट्स में अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, सॉरी, करंट एसेट्स, मुझे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, राइट, यहाँ पर मुझे कैश या बैंक कुछ भी ले लेता हूँ। मैंने बैंक वर्ड यूज किया है तो इसलिए मैं बैंक यूज ले लेता हूँ, बैंक बैलेंस। और अगर आप बैंक बैलेंस का टोटल करोगे ना बेटा, बैंक बैलेंस का टोटल भी 11 लाख ही आएगा। ठीक है, मैंने बस इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है। एक्सट्रैक्ट्स को ना मुझे कभी टोटल करने की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए मैं बस यहाँ पे टोटल टोटल अमाउंट दिखा दूँ। राइट, दिस इज हाउ माई बैलेंस शीट विल लुक समवेयर। राइट। सर अगर मुझे नोट्स बनाने की जरूरत होती तो मैं नोट्स कैसे बनाता? सर नोट्स बनाने में सीधा सीधा काम हो जाता कि मैं यहाँ पर इफेक्टिवली दिखाता। नाउ राइट, दैट्स इट। यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। राइट।
चलिए, हम यहाँ पर क्विकली अब एक और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माई कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप जानते हो, अदर देन कैश। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन कैश। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जहां पर हम इशू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद डिटेल्स ऑफ रिडम्पशन, विद डिटेल्स ऑफ रिडम्पशन। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं अगर बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसका एक हल्का सा झलक हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन में किया हुआ है ना, हमने ऑलरेडी एक पार्ट में किया हुआ है। एक बार इसका झलक मार लेते हैं, जस्ट गिव मी सेकंड। चलिए, तो अब हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? सर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरे पास में एक डिबेंचर था। सर मेरे पास में ना एक डिबेंचर है, ठीक है ना, एक डिबेंचर है, ठीक है, जिसकी से फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू से 100 रुपीज है। मेरे को क्वेश्चन में बोला कि मैंने ना इसे इशू किया पार पे। सर इशू किया पार पे मतलब मैंने इसे 100 रुपए में इशू किया, ठीक है। सर मुझे ये भी बता दिया कि इसे 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स ये जो डिबेंचर है ये रिडीम होगा, ये रिडीम होगा पार पे, 100 रुपए में, ठीक है। बेटा सोच के बोलना, मैं आज रिसीव कर रहा हूँ 100 रुपीज, मैं 5 साल बाद पे ऑफ करूंगा 100 रुपीज। क्या कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? नो, देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस और प्रॉफिट, राइट। तो मतलब हमने अभी तक जो सिंपल एंट्री सीखी थी वो यहाँ पे इस वाले केस में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊं, सर मैंने इशू किया पार पे, सर मैंने इशू किया पार पे मतलब 100 रुपीज पे, बट मैंने इसे रिडीम किया डिस्काउंट पे 90 रुपीज पे। बेटा देखो, आज मेरे को कोई माल मिल रहा है, कोई आइटम मिल रहा है 100 रुपए का, 5 साल बाद मुझे इसी आइटम के लिए 90 रुपए पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया? सर यहाँ पे तो देयर इज अ प्रॉफिट नाउ, मेरे को तो प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। सर मुझे तो प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का, क्योंकि ये 5 साल बाद रिडम्पशन पे मुझे केवल 90 रुपए देना पड़ेगा। ये तो मुझे प्रॉफिट हो गया, है ना, आई हैव अर्नड अ प्रॉफिट नाउ, राइट। मुझे इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, है ना, मुझे इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। वही चीज हम यहाँ पे इसी टाइप के केसेस में एंट्रीज हम सीखेंगे, राइट, इसी टाइप के एंट्रीज को हम सीखेंगे। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या करते हैं, हम आपकी बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे उन्होंने ऑल 6 केसेस कवर किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे केसेस को एक बार फॉलो कर लेंगे, समझ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो हम मूव ऑन कर रहे हैं आपकी शिवदास वाली बुक के क्वेश्चन नंबर 2 पे। वी आर मूविंग ऑन टू योर शिवदास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको यहाँ पे 6 केसेस दे रखे हैं और आपको बोला है ऑन ऑल 6 केसेस में, आपको इन ऑल 6 केसेस में जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको 6 केसेस की एंट्री दे रखी है और आपको बोला है इन 6 केसेस में जर्नल एंट्री पास करो। तो मैं यहाँ पे आपको ऑल 6 केसेस की जर्नल एंट्रीज पास करवाता हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 बोलता है कि मेरे पास में 10% का डिबेंचर है, ठीक है, जो कि 100 रुपए में इशू हुआ है, जैसे मैंने इशू किया है 100 रुपए में, ये मेरा इशू प्राइस है। और सर ये जो मेरा रीपेएबल है ना, सर ये रीपेएबल है ना, सर ये रीपेएबल है एट रुपीज 100 ओनली। तो अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर पार में इशू हुआ है, पार में रिडीम हुआ है, तो मतलब देर विल बी नो इम्पैक्ट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो पहली एंट्री पास करूंगा वो क्या पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, 100 रुपीज से एंट्री पास कर दूंगा, राइट। और सेकेंड एंट्री जब मैं यहाँ पे पास करूंगा वो क्या पास करूंगा, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन प्लीज आप लिख लीजिएगा, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
10% डिबेंचर अकाउंट। सर यहाँ पे कोई चेंज क्यों नहीं आया? सर मैंने कोई प्रॉफिट एंड लॉस क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्योंकि बेटा इस पर्टिकुलर एंट्री में ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो इसीलिए एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक। आई होप ये केस नंबर 1 क्लियर है। कमिंग टू केस नंबर 2, क्योंकि कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ इसीलिए यहाँ पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। केस नंबर 2, सर बोलता है कि मैंने इशू किया है 95 रुपीज में, मतलब डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज, और रिडीम कर रहा हूँ 100 रुपीज में, पार में। सर मैंने ये डिबेंचर इशू किया है 95 रुपीज का और रिडीम कर रहा हूँ पार में, राइट। अगर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इशू कर रहा हूँ 95 में, इशू कर रहा हूँ 95 में, और रिडीम कर रहा हूँ 100 में। सर अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ 100 में, तो अगर आप देख सकते हो मेरे को जो भी प्रॉफिट या क्या 100 रुपए का डिवेंचर तो ऑलरेडी है। बेटा मैंने ऑलरेडी वादा किया है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू पे 100 रुपीज ओनली। तो यहाँ पर एक्चुअली में कोई प्रॉफिट या लॉस तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये 5 रुपीज मेरा डिस्काउंट की वजह से कम हुआ है। अगर मैं डिस्काउंट हटा देता तो ये डिबेंचर भी 100 रुपीज का ही हो जाता। तो ये जो 5 रुपीज का लॉस मुझे हो रहा है, ये बेसिकली डिस्काउंट की वजह से हो रहा है, और डिस्काउंट को तो मैं वैसे भी रिकॉर्ड करता, तो इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पे अब एंट्री में पास करने वाले हैं। आप देख सकते हो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 95, क्योंकि उसने पेमेंट तो केवल 95 की करी है ना, तो हम 95 से रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सेकेंड एंट्री हम जो पास करेंगे यहाँ पे क्या पास करेंगे? सर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। सर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लॉस क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्यों बेटा? क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ है, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ है, इसलिए, राइट। चलिए यहाँ पर अब हमारा, राइट, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट आ गया, 95, 5 एंड 100, राइट। अगर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री और आएगी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, जहां जहां पे आपको डिस्काउंट दिखेगा उसे पी एंड एल में ट्रांसफर करना जरूरी है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसे हम पी एंड एल में भी ट्रांसफर करेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 बोलता है, केस नंबर 3 हमें बोलता है कि 10% डिबेंचर इशू किया है। सर मैंने इशू किया है 105 में, ठीक है, लेकिन उसे रिडीम कर रहा हूँ, उसे मैं रिडीम कर रहा हूँ 100 में। सर अगर आप देखोगे इशू करा है 105 रुपए में, मतलब मैंने यहाँ पे 5 रुपीज का प्रीमियम ले लिया। सर 5 रुपीज का प्रीमियम ले लिया, लेकिन जब मैं रिडीम करूंगा, उसे रिडेम्पशन करते वक्त तो 100 में रिडीम कर रहा हूँ, मतलब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट तो पे नहीं कर रहा हूँ। मतलब मुझे जब रिडम्पशन करूंगा, जब मैं पेमेंट करूंगा, तब मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए ही पे ऑफ कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई डिबेंचर पार पे रिडीम होता है, देयर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉर्डेड इन द कॉन्सेप्ट, मतलब हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई डिबेंचर रिडीम हो रहा है एट अ प्राइस लोअर और अबव द पार वैल्यू, तब हमें वहां पे प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो हम यहाँ पे भी देख लीजिए प्रीमियम को रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 105, 105, because this is what I'm receiving from the people. नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 105 105। ठीक है, यहाँ पर थर्ड एंट्री होगी नहीं बिकॉज कोई लॉस है नहीं, है ना। और सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, राइट। आई होप ये केस क्लियर है। केस नंबर 4। केस नंबर 4 आपको बोलता है, सर हमने डिबेंचर को इशू किया था पार पे 100 पे और रिडीम किया है 105 पे। बेटा अब अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पे 5 रुपीज का लॉस होने वाला है। मुझे रिडम्पशन पे 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो बेटा ये 5 रुपए का लॉस होने वाला है, इस लॉस को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या इस लॉस को मुझे आज ही रिकॉर्ड करना चाहिए? राइट। तो मैं अब इस 5 रुपीज के लॉस को आज ही रिकॉर्ड करूंगा एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो अगर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पहली एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मुझे मिला तो 100 रुपये ही है ना आज के केस में, तो एंट्री तो हमेशा 100 रुपये से ही होगी। ठीक है सर, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री। राइट, अब आप देख सकते हैं सर यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या होगी। सर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। सर ये तो मैंने एक नॉर्मल 100 से एंट्री पास कर ली। अब अगर आप देखोगे रिडम्पशन पे मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है ना। तो मेरे को यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना, 5 रुपीज का। और ये हो गया हमारे पास लॉस ऑन, लॉस ऑन। अब बताइए सर ये लॉस मुझे इशू पे हो रहा है, रिडम्पशन पे हो रहा है? सर ये लॉस मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ, सोच के बोलना दिमाग से। सर ये लॉस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इशू के टाइम पे, है ना, रिडम्पशन के टाइम पे थोड़ी ना कर रहा हूँ। इसीलिए ये लॉस जो है हमेशा किस पे दिखाया जाएगा, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये हमारी यहाँ पे एंट्री पास हो गई। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है। तो आप देख सकते हो मैंने ये 5 रुपीज का जो अमाउंट है क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो रिडीमेबल अमाउंट था वो 105 था। अगर मेरा रिडीमेबल अमाउंट 100 रहता तो क्या करता मैं, तो यहाँ पर इस वाले केस में इन्वॉल्व नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर। राइट, ये वाला केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट, चलिए जल्दी से कंटिन्यू करेंगे ऑन केस नंबर 5। जल्दी मूव ऑन करते हैं केस नंबर 5। आप देख सकते हो देखते ही देखते 4 केस हमारे खत्म भी हो गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। 6 केस थे, 6 में से 4 केस कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ केस हमें बोलता है कि हमारा जो डिबेंचर है वो इशू हुआ है 95 में और रिडीम हुआ है 105 में। अरे यार ये क्या हो गया। सर देखो इशू करते वक्त मुझे 5 रुपीज का डिस्काउंट पे करना पड़ा। ठीक है, इशू करते वक्त मुझे 5 रुपीज का डिस्काउंट इनकर करना पड़ा। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि सर रिडीम करते वक्त भी तो, ये रिडीम करते वक्त भी तो मुझे 5 रुपए का लॉस बियर करना पड़ेगा, मतलब मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना रिडम्पशन के टाइम पे। तो मतलब मुझे यहाँ पे डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और रिडम्पशन प्रीमियम के टाइम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों चीजें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है सर, दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखनी है। सर जब मेरे पास यहाँ पे 5 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पे 5 रुपए का डिस्काउंट है और सर यहाँ पे 5 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, ये दोनों ही प्री लॉसेस, दोनों ही लॉसेस को एक साथ लॉस में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लॉसेस को, डिस्काउंट को भी और लॉस को भी साथ में दोनों को दिखा सकते हैं। सर हम अलग अलग भी दिखा सकते हैं, साथ में भी दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है डिस्काउंट और लॉस दोनों रिकॉर्ड करना सही बात नहीं है। कंपनीज एक्ट बोलता है लॉस और डिस्काउंट दोनों को रिकॉर्ड करना सही बात नहीं है, किसी भी एक चीज को रिकॉर्ड करो। तो इसीलिए हमारा जो लॉ कहता है, एक्ट कहता है, वो बोलता है लॉस को आप रिकॉर्ड करो इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जब हम इशू करेंगे तो मिलेंगे तो 95 ही। जब हम इशू करेंगे तब मिलना तो मुझे 95 रुपीज ही है। तो हमें हमारी जब यहाँ पे एंट्री पास होगी तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। और सर जो मेरी एंट्री पास होगी वो केवल 95 रुपीज से ही पास होने वाली है। राइट। जो भी मेरी एंट्री पास होने वाली है वो किससे पास होने वाली है, केवल 95 रुपीज से ही पास होने वाली है। सर सेकेंड एंट्री पास करते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। आप देखो यहाँ पे तो मेरे को 100 रुपीज ही मिलने वाला है और यहाँ से 95 ही मिलने वाला है। मेरे पास यहाँ पे एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडक्शन है 5 रुपीज का। और सर मेरे पास लॉस ऑन इशू है, लॉस ऑन इशू एक तो 5 रुपीज डिस्काउंट का है और 5 रुपीज प्रीमियम का है। मतलब मेरे पास कुल मिला के 10 रुपीज का लॉस है ना। मेरे पास कुल मिला के 10 रुपीज का लॉस है जिसे मैं साथ में शो कर दूंगा। अगेन ये एक ऑप्शनल एंट्री होती है, हमें ये जो एंट्री होती है इसे हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो हमारा लॉस होता है। सर हमने ऊपर वाले एंट्री में तो नहीं किया था, इसमें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये लॉस में ना डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है। इस लॉस में ना डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है, इसीलिए हम ये डिस्काउंट की एंट्री पास कर देते हैं। सर क्या हम अगर लॉस की एंट्री यहाँ पर भी पास कर देते, P&L 2 लॉस की एंट्री यहाँ पर भी पास कर देते, तो क्या वो एंट्री सही होती? हाँ वो एंट्री भी सही होती, उस एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप केस नंबर 5 आप सबको क्लियर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूविंग ऑन टू केस नंबर 6। ठीक है, मूविंग ऑन टू केस नंबर 6। केस नंबर 6 बोलता है कि मैंने इशू किया है इसे 105 में और रिडीम किया है 110 में। बेटा अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे 5 रुपीज का प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम है। और सर यहाँ पर मेरे पास 10 रुपीज का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना। तो आप देख सकते हो मुझे अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसकी एंट्री इम्पैक्ट में लेनी पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे इस इम्पैक्ट लूंगा। अगर आप देखोगे मेरी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा नेट में मुझे लॉस कितने का हो रहा है, याद जल्दी से मुझे देख के बताइए, मुझे नेट में लॉस कितने का हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है। राइट, आपको ये ध्यान रखना है कि 5 रुपए तो ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, मुझे 5 रुपए ही तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। नेट में टोटल में लॉस कितना हो रहा है मुझे, सर नेट में टोटल में लॉस मुझे कितने का हो रहा है, सर नेट में टोटल का लॉस मुझे 10 रुपीज का, 15 रुपीज का हो रहा है। क्यों? 5 रुपए तो मिल रहा है एक्स्ट्रा, है ना। सर लेकिन लॉस मुझे कितने का है, 10 रुपए का है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अगेन 105। तो सेकेंड एंट्री पास करेंगे हम 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। सर यहाँ पे 105 आने वाला है, यहाँ पे 100 आने वाला है। सर 5 रुपीज कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 5 रुपीज हम पास करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। राइट, अब अगर आप देखोगे मेरे पास ये 110 में रिडीम होने वाला है, तो मेरे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज है ना। तो मेरे पास लॉस ऑन इशू कितने होने वाला है, सर लॉस ऑन इशू अकाउंट भी कितना होने वाला है, 10 रुपीज। राइट, दैट्स व्हाट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर, दैट्स इट। राइट, आई होप यहाँ तक एंट्री बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। राइट, आई होप यहाँ तक एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। राइट, चलिए, आई गेस मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन इसमें दिखा नहीं है। चलिए, राइट, यहीं पे हमारा पार्ट 2 का जो डिस्कशन है ऑन इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट होता है। हमारा एक छोटा सा लास्ट पार्ट रह गया है, बहुत छोटा सा पार्ट बनेगा, वो ज्यादा लंबा पार्ट नहीं बनेगा, विच इज गोइंग टू बी पार्ट 3। और उस पार्ट 3 में मैंने बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करना है, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड एक मैंने डिस्कस करना है आपका राइटिंग ऑफ लॉस। ठीक है, राइटिंग ऑफ
लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। वैसे दो छोटे से टॉपिक हैं जो हमारे पार्ट 3 में डिस्कस हो जाएंगे, एंड हमारा फिर यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला जो एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो आई विल सी यू गाइस ऑन द इन द थर्ड पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, एंड please make sure that you have liked, subscribed and shared the videos with your friends। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कॉर्पोरेट अकाउंट्स की, आप चाहो तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसे ही शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।